अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। मैं पेशे के एतबार से अल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैंने होम्योपैथिक में भी एक डिग्री ली है DHMS की, और एक तिब के अंदर फाजिल तिब में रखा था, और इलाज बिरग़िज़ा के हवाले से भी मैं पिछले 25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो आज की हमारी जो पोस्ट है, इसका जो मौजू मैंने सोचा वो है आदाब माशरत, और हमारे तर्ज़ रहन सहन में से अदब व आदाब की होती हुई तेज़ रफ्तारी से कमी। हमारा जो बचपन था उसके अंदर एक तसव्वुर नहीं था अपने से बड़े से बदतमीज़ी करना या उसका जवाब देना, और हमारे बड़े बताते थे कि उनके ज़माने में इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि अपने वालिदैन को या अपने बड़ों को नज़र उठा कर देख लिया, यानी उफ़्फ़ुन लकुमा वाली बात कि जी यानी उफ़ तक ना कह सकना। लेकिन ये ट्रेडिशंस बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दील हो रही हैं। अदब आदाब तो ऐसे गहना रहे हैं जिस तरह गहन लग जाता है, सूरज को या चाँद को गहन लग जाए तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो अदब आदाब छूटते जा रहे हैं। तरीक़े ऊतबाशी ज़िंदगी में अजीब व गरीब किस्म के नशे पैदा हो रहे हैं। अगर नशे पर फराज आते रहे ना तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी चल रही। लेकिन अगर सिर्फ नशे भी नशे में कह रहे हैं, तनज़्ज़ली ही तनज़्ज़ली है, तो ज़ाहिर है कि मामला दुरुस्त तो नहीं है, मामले में गड़बड़ है, इस्लाह के काबिल तो मामला है, इस्लाह तो करनी पड़ेगी। एक बात याद रखिएगा कि अदब ही ज़िंदगी है। शैतान ने करोड़ साल इबादत की, इतनी इबादत की कि जिन्नात में से होने के बावजूद फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हो गया। लेकिन जिस चीज़ की कमी थी वो अदब आदाब था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस आदम को के पुतले को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, अल्लाह के हुक्म की पैरवी और इत्तबा कर ली। तो अदब ये भी है कि इत्तबा और पैरवी कर ली जाए, जिसको हम दुरुस्त और अपना बड़ा समझते हैं उसके हुक्म की बिला चूचना पैरवी कर ली जाए। तो उसके बाद अब देखिएगा शैतान हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया, मातूब हो गया, मकतूबी अलैहिम का मुस्ताक बर्बाद हो गया। जबकि अदब आदाब करने की सूरत में फ़रिश्ते हमेशा के लिए सरखरूज हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से भी, बनी नूह इंसान से भी यही चाहता है कि वो अदब और आदाब के साथ और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को गुजारें। लेकिन जिस तरह माशरा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह मादी तरक्की हो रही है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। हमारे बचपन में सादगी का ज़माना था, हमसे पहले उससे भी ज़्यादा सादे लोग थे, और उससे पहले उससे भी ज़्यादा सादे लोग थे। मेरे दादा तवीलुल उम्र थे, उनके वालिद भी काफ़ी तवीलुल उम्र थे। तो मैंने अपने परदादों को तो नहीं देखा, वो मेरी पैदाइश से कुछ अर्से पहले वफ़ात पा गए थे, तकरीबन 100 साल की उम्र। और उसके बाद मेरे दादा भी हाल ही में पर्दा फरमाया, तकरीबन 100 साल की उम्र हुई उनकी, यानी ज़बानी कलामी प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे दादा आलिम दीन थे और उस खित्ते से ताल्लुक़ है जहाँ पढ़ने लिखने का रुझान था, तो तारीख़ पैदाइश भी लिखी जाती थी। तो मेरे दादा तकरीबन 1920 के अवाइल में पैदा हुए थे, और तकरीबन 2010 में 9 नवंबर 2010 को पर्दा किया। तो 1918 भी हो सकती है उनकी, क्योंकि वो कहते थे कि इस्लामी सन के एतबार से मैं 100 के करीब पहुँच गया, जबकि उसमें 2-4 साल का ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन जो शनाख्ती कार्ड में थी 1920 थी, तो कम अज़ कम भी 90 साल के तो थे। फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे परदादा को देखा, वो भी तकरीबन 1870 की 1868 की उनकी पैदाइश थी, और 1970 में अलाउद्दीन साहब ने सदीक़ी साहब ने पर्दा बनाया। तो कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि 150 साल के गुज़िश्ता वाक़यात हमने सीना बसीना तो सुने हुए हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि माशरती और माशी तनज़्ज़ुली किस रफ्तार से वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। मतलब एक वक्त था कि सूखी रोटी खा रहे हैं तो सूखी रोटी को शेयर कर लिए, और अगर सख्त हालात हैं खाना जंगी, जिस तरह 1857 के बाद हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है, उसके 1900 में कहत की सूरत हाल पैदा हुई, तो इसमें जब हालात ख़राब हुए तो लोग कैसे मिल बाँट कर और एक दूसरे, हाँ गलत लोग उस ज़माने में मौजूद थे। गलत लोगों से दुनिया खाली नहीं हो सकती, जिस तरह अच्छे लोगों से खाली नहीं होती, बुरे लोगों से भी खाली नहीं हो सकती।
तो तकसीम का अमल था, फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद दादाजी जो है दिल्ली के मुज़ाफ़ात से लाहौर आ गए। तो लाहौर में उन्होंने इस तरह अफरा तफरी और भागम दौड़ थी। अब तो ये अफरा तफरी और भागम दौड़ बढ़ रही है। हर आदमी कहता है आप मेरी बात सुनें, दूसरे की बात को, दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करता। इससे एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट हो गया, डेवलप हो गया, जिसको ना आप समझ सकते ना समझा सकते। इसके अंदर कुछ लोग हैं जिस तरह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, इसके अलावा कासिम अली शाह साहब हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि यार आप उस ज़िंदगी की तरफ आएँ जिसके अंदर अदब है, जिसमें दूसरों का एहतराम है, दूसरों से मोहब्बत है, जो अल्लाह की बंदगी का दर्स दे। हम उनके लिए दुआ गो और जो कोशिश हम कर सकेंगे वो करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।